और ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह हो रहा है कि जो कुछ भी पिछले 3 साल में हुआ महामारी के नाम पर, उस सब पर थ्रेड बेयर डिस्कशंस हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और उनको उत्तर देते बन नहीं रहा है। भारत में ऐसा हो क्यों नहीं रहा है कुछ, या होने की आपको आशा है? डॉक्टर कुशवाहा, पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर कुशवाहा से। आपको कोई आशा है कि ऐसा कुछ होगा, डॉक्टर कुशवाहा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आशा रखना तो बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसे समय में जहां की चारों तरफ आप अपने आप लैंडस्केप कर लीजिए डॉक्टर कुशवाहा, मेरे ख्याल से आपका। एक सेकंड जी जी, अब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो जी बोलिए। हाँ, तो आपने बात की कि क्या हमें आशा रखनी चाहिए हिंदुस्तान में कि इस तरह का कुछ होगा कि नहीं, जैसा कि यूएस में या बाकी जगह हो रहा है, या यूरोपियन पार्लियामेंट में हो रहा है, यूके पार्लियामेंट में हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पार्लियामेंट में कभी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में होने के लिए कोई तो एक पार्टी होनी चाहिए जो कि एक गवर्नमेंट नैरेटिव के खिलाफ बोल सके, पर ऐसी आवाज अभी तक हमको सुनने को नहीं मिली है। तो उसकी आशा थोड़ा सा मुझे कम महसूस होती है, लेकिन आम जनता में ये जरूर होगा कभी ना कभी, ये ऐसा मेरा मानना है। और हो सकता है वो जुडिशरी के रास्ते हो, पब्लिक के रास्ते हो, ऐसा तो मैं मानता हूं कि जरूर होगा, और शायद कुछ हद तक हुआ भी है। आप देखेंगे कि जो कोर्ट केसेस हैं जो कि इस कोविड मेन नैरेटिव के खिलाफ डाले गए थे, चाहे वो वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ हो, चाहे वो मास्क मैंडेट के खिलाफ हो, चाहे ट्रेवल लोकल ट्रेन का हो, चाहे एयरपोर्ट पे मास्क लगाने का हो, चाहे वैक्सीन मैंडेट्स एम्प्लॉयर्स के द्वारा हो, तो इस सब में काफी हद तक आपने देखा है सफलताएं मिली हैं। और उसमें हम लोगों की जो सफलताएं इस पर मिली है कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि मास्क जो है सो गलत है, या वो ये कर रहे हैं कि नहीं अब ठीक है, हम लोगों का अपना प्लान तो जो था वो सक्सेस हो गया, हमें ट्रायल करना था कि कितने लोग हमारी बात को मानते हैं। एक अनसाइंटिफिक कंप्लीट अनसाइंटिफिक विषय पे उनको जो ट्रायल करना था कि लोगों को हम हाँक सकते हैं कि नहीं भेड़ की तरह, उसमें कामयाबी हो गई। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से कामयाब रहे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आ गई बात इस बात की कि क्या लोग जगेंगे या जग रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि जग रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति को अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या फ्लू जैसा कोई सिंड्रोम होता है, कुछ सिम्टम्स आते हैं खांसी जुकाम बुखार वगैरह के, अब लोग टेस्ट कराने भी नहीं जाते हैं कभी भी कोविड का, ना ही उसके लिए भर्ती होते हैं। इस बात को तो समझ में आ गया। तो जो इनका एक एजेंडा था कि हम कोई नई वेव लाएंगे ऐसा कुछ, अब वो कामयाब नहीं होगी हिंदुस्तान में। और वो उसका कारण ये है कि लोगों को ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ गई हैं कि एक्चुअली इसकी कोई अहमियत नहीं है जो ये टेस्ट कराने की। और ये भी समझ में आ गया कि वैक्सीन लेने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितना लोगों ने वैक्सीन लिया है वो कभी इन्फेक्शन से नहीं बच पाए, उनको भी हॉस्पिटल में जाना पड़ा, कई लोग डेथ्स भी हुए, और तो और वैक्सीन के साइड इफेक्ट से भी जो डेथ्स हुई हैं उससे भी काफी हद तक इन चीजों में लोगों में जागरूकता आई है। जो तो क्या डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक ओवर करके कुछ कह दिया, अनाउंसमेंट किया? ये तो अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना जल्दी कुछ होने वाला है, अनलेस ये जो है एक लार्ज स्केल पे अगर कहीं प्रेशर आएगा उनके ऊपर। ये सवाल बनता है कि नहीं डब्ल्यूएचओ से